नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोग का प्रैक्टिस से चल रहा था बाल विकास का, जो सी टेट, सी जी टेट और आपके 10,000 शिक्षक भर्ती संबंधित, उसी के कड़ी में हम आज लेकर आए हैं सीरीज का तीसरा पार्ट बाल विकास से। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो विगत वर्ष एग्जाम पे बार बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अध्यापन कार्य जब एक अध्यापक करता है तो उस समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और सर्वाधिक बोला है ना। सर्वाधिक मतलब सिमिलैरिटी तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन सर्वाधिक किस चीज़ को ध्यान में रखना है उसको ध्यान में रखना है। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है विद्यार्थियों की आयु, तीसरा व्यक्तिगत भिन्नता और चौथा विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इस पे सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बोला है, वैसे तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी है बाकी सारे ऑप्शंस पे, लेकिन जिस पे जोर देना है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए, कार्ट लेविन जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है, एक समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे। परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिशीलता कहते हैं। देखिए, गतिशील हो जाएगा मतलब समूह में जो परिवर्तन होगा, एक समूह के माध्यम से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, गतिशील। वह समूह क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान में घनिष्ठ संबंध है। देखिए, यहाँ पर किससे संबंध है मानसिक स्वास्थ्य का, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति, दूसरा है स्वीकार्यता और तीसरा है बचने और चौथा समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का हमेशा संबंध होगा समायोजन के साथ। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, इसको याद रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन दोनों का परस्पर संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। देखिए, ये ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें अधिगमकर्ता जो है उसको ज़्यादा स्वतंत्रता कौन देता है उसके बारे में बताना है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। इसमें सही आंसर हो जाएगा सृजनशीलतावाद। सृजनशील होना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होता है। ठीक है, अधिगमकर्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। स्मरण करने की विधि कौन सी है उसको बताना है। मित्रित्व विधि, विचार साहचर्य विधि या फिर ए और बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है ना। मित्रित्व विधि या विचार साहचर्य विधि। मित्रित्व मतलब मित्रतापूर्वक व्यवहार वाला विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर मानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, माफ कीजिएगा, विश्वसनीयता। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थर्स्टन और लिकर्ट निम्नलिखित में किसके मापन से संबंधित हैं उसको बताना है। बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो थर्स्टन और लिकर्ट हैं, इनका संबंध है अभिवृत्ति से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है। उत्सुकता परीक्षण जो है किसका घटक है उसको बताना है। सृजनात्मकता का, अभिप्रेरण का, रुचि का या फिर बुद्धि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता का है। उत्सुक मतलब सृजनात्मकता का है ना, सृजनशील होगा बालक। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। देखिए, इसमें बताना है कि कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है उसको बताना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन इस तरह से है, मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता और उपयोगिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मितव्ययिता। कौन सा नहीं है बोला है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, संबंधित नहीं है तो मितव्ययिता है ना, नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
गैगने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो गैगने हैं वो किससे संबंधित है उसको बताना है। अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम के श्रेणीक्रम है। गैगने को क्या कहा जाता है? तो अधिगम के श्रेणीक्रम को ही गैगने कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है उसको बताना है। बुद्धिलब्धि के संबंध में जो सत्य वचन है उसको बताना है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमित आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित, या फिर कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमित वायु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कालानुक्रम तथा आयु से व्युत्क्रमीय संबंधित होता है। कौन? बुद्धि लब्धि। जो काल मतलब उसका वास्तविक आयु से, ठीक है, उसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? जो 16 पीएफ है उसका उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या फिर दबाव। तो इसका 16 पीएफ है ना, इसका उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। तो 12वां का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? देखिए, तरल मोजेक मॉडल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ठीक है, कैटेल, गिलफर्ड, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैटेल ने, है ना, या फिर कैटले बोलते हैं इसको, कैटले या फिर कैटेल दोनों रहेगा, तो देख लीजिएगा कैटले या फिर कैटेल। ये तरल मोजेक मॉडल दिया है इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान कौन सा होगा? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस तरह से है उसी तरह से व्यक्ति का या फिर बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या हैं उसको बताना है आपको। देखिए, अभिप्रेरणा के स्रोत में आवश्यकता, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा। अभिप्रेरणा के स्रोत में क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आगे देखते हैं। चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस और कार्ड जो है उसको किसमें? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या फिर गतिमान खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेस जो है, चेस मतलब जो आपको शतरंज खेलते हैं वो कौन सा खेल है? बौद्धिक खेल, दिमाग से संबंधित खेल है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति किसका संप्रत्यय है उसको बताना है। ज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक या फिर ये सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होता है। जो अभिवृत्ति होता है वो संज्ञानपरक होता है, क्रियापरक होता है और संवेगात्मक भी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है उसको बताना है। सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी या फिर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या होती है? सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का खाली स्थान से है। देखिए, प्रेरणा का संबंध किससे है उसको बताना है। तर्क, चिंतन, बोध या विवेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध से। प्रेरणा का संबंध किससे है? तो बोध से है। ठीक है, अधिगम का बोध से है। ठीक है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन, शारीरिक गठन और शल्क सूरत या फिर रचनात्मकता और मौलिकता। इसमें क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी और डी छूट गए हैं। ऑप्शन सी इस तरह से, समायोजन और बुद्धि, और ऑप्शन डी हो जाएगा चिंतन और कल्पना। ठीक है, ऑप्शन डी है इसमें चिंतन और कल्पना। ठीक है, ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। तो इसका सही आंसर वही है, चिंतन और कल्पना। ठीक है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पर क्या हो जाएगा? तो चिंतन और कल्पना। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तथा हमारे चैनल पे पहले बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आईएमपी क्वेश्चनों का हम सीरीज चलाएंगे और इसी तरह से बहुत सारे आपको वैकेंसी न्यूज़ भी आपको देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।